7:45 मुझे क्लास लेते हैं, कुछ लोग दिन में देने के लिए रेडी है, कुछ लोग दोनों टाइम में देने के लिए रेडी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोले कि नहीं है लीजिए सर तो अच्छा है। तो सभी लोगों का अभी तक कहना है कि नहीं, टेस्ट मंडे को ही हो। ठीक है, मंडे को ही हो। अब ये बताइए कि ठीक है दीपक, तो टेस्ट जो है दिन के समय में हो दीजिएगा या शाम में 7:45 में दीजिएगा, रात में? सुधांशु आज कुछ नहीं बोलेगा, लगता है गुस्सा में है। बेकी ने पता नहीं ज्वाइन करके लगता है गायब हो गया है किधर। रात में ही ठीक रहेगा सर। है ना? मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा बाबू, मॉर्निंग में मेरा अदर क्लासेस रहता है। लक्की कुछ बोलो। कुछ बोलो लकी, अपना लक आजमाओ। सर 7:45 में ही ले लीजिएगा, रात में ही ठीक रहेगा। है ना? हाँ ठीक है, वही। तो एक चीज तो वही टाइम कंफर्म हो गया बेटर कि है। आप लोग का टेस्ट जो है मंडे को होगा। एंड बाकी टाइम का हम देख लेंगे, टाइम हम आपको मैसेज कर देंगे। जो भी टाइम मैसेज करेंगे उस टाइम में आपका टेस्ट ही होगा मंडे को। तो सब लोग तैयार रहें, रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। संडे तक जो भी प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को हमको व्हाट्सएप कीजिएगा तो हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे। अच्छा, दीपक की एक चिंता है, यानी कि एक चिंता नहीं, एक समस्या क्या बोलेंगे इसको, बेचारा सबका ध्यान रखता है। तो गर्ल साइड से निधि का रिप्लाई आया था, कहवे देखो दीपक लेफ्ट ही कर गया, बेचारा शर्मा गया। तो गर्ल साइड से भी आया था कि मंडे को ही होना चाहिए। खैर, हंसी मजाक बहुत होगी, फिर आ गया। तो आज की क्लास को शुरू किया जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। डिटरमिनेंट, जैसा कि हम बोले आपको कि हम आए हुए हैं बाहर, तो आपको बताएंगे तो हम स्क्रीन शेयर करके ही, बहुत ज़्यादा लंबा क्लास भी नहीं ले पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं दीपक। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं आज हम डिटर्मिनेंट के बारे में। स्क्रीन शेयर। चलिए देखिएगा। अरे यार, काहे तुम जा रहा है? क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट बहुत ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है, जितना हम लोग 12th में पढ़े थे उतना लंबा चौड़ा सिलेबस डिटर्मिनेंट का नहीं है। थोड़ा बहुत जानना है, जो आपका टू द पॉइंट। अच्छा, सिलेबस सभी लोगों के पास है क्या? नहीं है सर। ओहो, सिलेबस नहीं है। सिलेबस वैसे पूर्णिया यूनिवर्सिटी का तो कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। एक शायद केवी झा कॉलेज का कुछ सिलेबस है बीसीए का, जो आप लोगों के सीनियर्स के पास होगा। ये तो हमको पर्सनली मैसेज कीजिएगा, हम भेज देंगे, या किसी के पास होगा तो वो लोग आपस में शेयर कर लीजिएगा। तो उसी सिलेबस के अनुसार चलता है सब कुछ। चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। सबसे पहली बात, जो बेसिक डिफरेंस डिटर्मिनेंट में है वो दो ही डिफरेंस है। पहला, कि जो हम बता चुके इससे पहले कि मैट्रिक्स जो होता था हमारा, मैट्रिक्स को इस तरह से बिग ब्रैकेट के अनुसार डिनोट किया जाता था।
और उसके बाद जो डिटर्मिनेंट को हम लोग डिनोट करते हैं, वो डिटर्मिनेंट को हम लोग इस तरह से, जो मॉडुलस जैसे होता है मॉड के रूप में, उस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। ये दोनों का अलग अलग सिंबल है, ये आपका मैट्रिक्स का सिंबल हो गया, ये आपका डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया। उसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या है दोनों में, कि इसका जो बाहर जो एलिमेंट होता था, जैसे टू लिखे, तो टू जो है इसके अंतर्गत जितना भी एलिमेंट आता है मल्टीप्लाई होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। जो बाहर में अगर किसी टू, जैसे टू लिखे, तो इसमें या तो हम किसी एक रो के साथ ही इस टू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी एक कॉलम के साथ ही इस टू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर के सारे एलिमेंट के साथ इस टू को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये होता है डिफरेंस। प्लस मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका इसका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ एक डिटर्मिनेंट लिए, एक लिए ए इक्वल टू 2, 3, 4 और 6। तो अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसको पहले हम लोग ऐसे शो करेंगे, मॉड ए। इस तरह से जब डिटर्मिनेंट निकालना हो, बोला जाए एक ए दिया हुआ, हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसको इस तरह से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। और इसको सॉल्व जो करते हैं, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होता है, ये हो गया A11 प्लस, A12 प्लस, A21 प्लस और A22 प्लस। तो इसका कोना कोनी मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखते हैं। कोना कोनी मल्टीप्लाई मतलब कि A11 इंटू, ये जो हो जाएगा आपका ए वाला प्लेस, ये हो जाएगा आपका A21, अब माइनस ए, फिर आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा A12 इंटू, ये हो जाएगा आपका, ओ सॉरी, ये तो 2 ना होगा, और ये हो जाएगा आपका A21। ये इसका प्रोसेस होता है इसको मल्टीप्लाई करने का। ठीक है। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो थोड़ा पेशेंस रखिए। उसको हम इसके साथ क्या कहते हैं, नंबर के साथ आपको हम बता दे रहे हैं कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, सिंपल सा एक मैट्रिक्स साधारण सा हम ले रहे हैं, ए इक्वल टू, यहाँ लिए हम 2, यहाँ लिए हम 4, यहाँ -1 ले लिए, यहाँ ले लिए हम 2। ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जब हम इसका मॉड ए निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी लिखेंगे 2 × 2, और फिर बीच में हमेशा ऑलवेज जो होता है वो माइनस का साइन होता है। तो टाइम से क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, बताइए। गड़बड़ा दिए लोग, खतरनाक आदमी से। बीच में किसी को ज्वाइन ही नहीं कर। चलिए देखिए, क्या लिए थे, ए इक्वल टू लिए थे 2, 4, -1 और 2। तो जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लिखेंगे 2 × 2, और फिर बीच में बाय डिफॉल्ट माइनस रहेगा। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 4 × -1। तो मॉड ए बराबर आपका हो जाएगा, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर आपका हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा 4, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ प्लस, और फिर 4 × 1 हो जाएगा 4। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा आपका 8। बस सिंपल सा यही तरीका है 2 × 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का। समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बिना पेन उठाए बन सकता है 2 × 2 ऑर्डर का। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे कि ये कितना होगा। माइनस टू टू मॉड टू। -2 अभी नहीं जाएंगे, एक गिलास पानी लेके आइए तो। हाँ, कितना है आंसर? मॉड टू। मॉड। तो देखिए, हमेशा आप याद रखेंगे कि मॉड जो हमेशा कैसा कैसा वैल्यू देता है, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव।
तो ये हो जाएगा 6 × 18 -5 × 20, 18 - 20 -2 हो जाएगा आपका आंसर। ये तो आसानी से बन जाएगा, तो आपको इतना बच्चा वाला क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, उसको आपको बना करके दिखाइए फटाफट 1 सेकंड के अंदर। एक्स, x+1, x-1 और x। बताइए इसका आंसर क्या आएगा फटाफट। -1। 1। कुछ लोगों का आ रहा है -1, कुछ का आ रहा है 1। कैसे काम चलेगा? इसी तरह तो -1। अरे कम से कम इसी बहाने सुधांशु का आवाज तो निकला, इतना देर से आवाज ही नहीं निकल रहा था बेचारा। तो सुधांशु का आ रहा है -1, अमन का आ रहा है 1, और लोगों का? 1 है, 1 सर, 1 ही होगा। अच्छा 1 ही होगा। वन। यस सर। कुमकुम का भी 1। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला काम है इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स लिखेंगे इसको, बीच में हमारा माइनस होता है। फिर इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x+1 इंटू हो जाएगा x-1। ठीक है, तो x इंटू एक्स आपका हो जाएगा x² माइनस, ये देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म बन गया a+b इंटू a-b। a+b इंटू a-b होता है आपका a² - b², यानी ये हो जाएगा x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, x² माइनस इंटू x² हो जाएगा -x², अब माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +1, x² माइनस में x² प्लस में कट जाएगा, बच गया हमारा क्या, ओनली 1। तो आंसर आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है सबको? चलिए गुड, आगे बढ़ा जाए। थ्री इंटू थ्री ऑर्डर का हम लोग देखेंगे। कोई दिक्कत है शानू? नो सर। ओके, देखिए उसमें दो ऑप्शन आता है, एक थम्स अप का आता है, एक रेज हैंड करने का आता है। रेज हैंड करने का मतलब आपको कोई इशू है, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। थम्स अप मतलब ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। 3 इंटू 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सॉरी मैट्रिक्स बोल दिया हम, डिटर्मिनेंट। यहाँ होता है आपका A11, A12, यहाँ होता है आपका A13, यहाँ होगा A21, A22, A23। फिर इधर हो जाएगा आपका A31, A32 और A33। ठीक है, ये आपका पोजीशन होता है 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। तो इसमें देखिएगा कि सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि ये जो A11 मैट्रिक्स है, ये A11 को लिखेंगे, और उसके सीधा में जो भी रो है, कॉलम है, उसको एलिमेंट को हम लोग छुपा देंगे। जैसे A11 के नीचे आपका A21, A31 उसको छोड़ दीजिए, और A11 के रो में देखिए A12 और A13 है, उसको भी भूल जाइए। तो बचा हमारा क्या, बचा हमारा सिर्फ इतना सा। तो इतना सा को हम लोग यहाँ लिख देंगे, A22, A23, A32 और A33। ये यहाँ पे आपका लिखा जाएगा। ठीक, अब इसके आगे का प्रोसेस माइनस लगाएंगे, पहला वाला प्लस में होगा, दूसरा वाला माइनस में होगा, फिर इसके बाद जब A13 लेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। तो अब सेकंड है हमारा A12, तो सेकंड अब A12 अगर हम लोग लेंगे
तो जैसे ही हम लोग A12 लेंगे, तो A12 जैसे ही हम यहाँ से लिए, तो A12 लेने के बाद इसके सीधे का जो कॉलम है और इसके सीधे का जो रो है, उसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, खत्म। बचा हमारा क्या क्या मॉड में, तो बचा हमारा A21, इधर बचा A23, इधर बचा A31 और फिर A33। तो जैसे फिर से समझिएगा, सिर्फ समझना का फेर है इसमें। A11 जैसे ही लिए लिखे हम लोग, तो A11 लिखने के बाद A11 के नीचे का यानी कि जो कॉलम का और जो रो का है एलिमेंट को आप उंगली से छुपा दीजिए। छुपाने के बाद जो आपका बचेगा, इतना सा पोर्शन आपका बचेगा, ये पोर्शन जो आपका बच गया, इस पोर्शन को आपको लिख देना है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में माइनस लिखना है। माइनस लिखने के बाद फिर A12 लिखना है। A12 लिखने के बाद A12 के नीचे जो कॉलम है और A12 के सीधे में जो रो है, उस एलिमेंट को आप छुपा दीजिएगा। छुपा देने के बाद बचेगा हमारा क्या, बचेगा हमारा A21, A23, A31 और A33। बस उसको हमको डिटर्मिनेंट के रूप में लिख लेना। फिर इसके आगे जो तीसरा स्टेप लिखिएगा, तो उसके बाद लिखिएगा प्लस, प्लस A13 लिखेंगे हम लोग। सबसे पहला प्लस A11, फिर माइनस A12, फिर प्लस A13 लिखेंगे। तो प्लस A13 लिखने के बाद हमारा क्या होगा, इसके नीचे का यानी कि इसके कॉलम का और इसके रो के एलिमेंट को हम लोग छुपा देंगे। तो बच जाएगा हमारा क्या, तो बच जाएगा हमारा सिर्फ A11, A21, A22 और A31, A33। उसके बाद आ जाएगा हमारा फिर से 2 into 2 ऑर्डर में। तो 2 into 2 ऑर्डर में आने के बाद उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये एक छोटा सा चीज है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। स्क्रीन थोड़ा छोटा होने के कारण यही कॉपी पे रहता तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्प्ले पे है तो इसीलिए थोड़ा समस्या क्रिएट कर रहा है। तो फिलहाल इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि हमको भी लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पूरा हम लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो आज की होने वाली असुविधा के लिए आपको खेद है। फिलहाल आज आप बस इतना सीख लीजिए कि जो 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जैसे लिखा हुआ था ये 4 और 5, 2 into 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसको जब हम लोग मॉड निकालते हैं, तो अगर ये ए है तो मॉड ए बराबर जो है वो आपका कोना कोनी मल्टीप्लाई 5 दूना 10 और माइनस कोना कोनी मल्टीप्लाई 4 तिया 12, ये आता है आपका मॉड में। तो यह जाएगा -2 और मॉड जो है हमेशा प्लस पॉजिटिव वाले 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो आज थोड़ी सी असुविधा है, इसके लिए खेद है। बाकी आप लोग आज की क्लास को हम यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फुल डिटेल में थोड़ा एक्स्ट्रा समय दे करके, जो थोड़ा एक्स्ट्रा समय आज आपका कट रहा है, उसको एक्स्ट्रा समय दे करके आपको फुल डिटेल में हम समझा देंगे। बाकी आप लोग टेस्ट का तैयारी कीजिए। सबको ऑल द बेस्ट। एंड कौन सा टेस्ट है, कब है? यही होता है, लेट से क्लास ज्वाइन करने का प्रॉब्लम यही होता है। अच्छा, नेट ऑफ था। हाँ, मंडे को जो है टेस्ट डिसाइड किया गया है, मतलब टेस्ट हम लेने वाले थे, बस डिसाइड करना था आप लोग को। सब मिल करके सबके मशवरे से मंडे का दिन डिसाइड हुआ है कि जो आने वाला मंडे है, मंडे को टेस्ट होगा। और टेस्ट के समय आप सबका जो है वीडियो कैमरा ऑन रहेगा। वीडियो कैमरा ऑन करके आपको टेस्ट देना है, इसीलिए अच्छे से बैठिएगा। बाकी टाइम जो है हम बता देंगे। टाइम या तो 2:45 में आपका टेस्ट होगा दिन में, या नहीं तो 7:45 में आपका रात में होगा टेस्ट। मैट्रिसेस फुल चैप्टर जितना पढ़ाया गया है उसका टेस्ट होगा। क्लियर है? तो ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू।